शहनवाज भाई, विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। पहले तो जीत की बधाई आपको। जी विनोद जी। मेरा एक सवाल ये है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के रूप में एक नेता तैयार कर दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हैं, राजस्थान में वसुंधरा राजे हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी भी नीतीश कुमार के सहारे चुनाव लड़ती है। आखिर बिहार में अपना नेता क्यों नहीं तैयार कर पा रही है भाजपा? देखिए, बिहार में तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। कई केंद्र में मंत्री हैं, राज्य में मंत्री हैं और कई वरिष्ठ लोग हैं वहां पर। लेकिन हम लोग गठबंधन धर्म निभाते हैं। हम लोगों ने कहा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, तो वहां पर सरकार है और हमें जनादेश मिला। हमें तो पहले 53 सीट से 74 सीट जनता ने दिया, लेकिन हम गठबंधन धर्म निभाते हुए वहां सरकार में है। बंगाल में 3 से हम 74 हुए, बिहार में 53 से हम 74 हो गए हैं, बंगाल में 77 हो गए हैं। तो आप देखिए कि पूरे देश में हम हैं। समुंदर के किनारे से लेके पहाड़ तक कमल ही कमल दिख रहा है। और क्योंकि हम अब जो लोग हमारे विरोधी हैं वो तरह तरह का गठबंधन बनाते हैं, तो उनको देखना चाहिए कि अगर आने वाला जो चुनाव है गुजरात का, हिमाचल का, वो भी जीतेंगे और हम लोग लोकसभा में भी हमारे विरोधी की हिम्मत पस्त हो गई होगी। उन्हें मालूम है कि लोकसभा के भी चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में हम राजीव गांधी वाला जो रिकॉर्ड था वो भी तोड़ेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा सीट लाएंगे और फिर सरकार बनाएंगे। ये एरा ही बीजेपी का है। ठीक है, हम लोग काम करते हुए शहनवाज जी आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। शरद काम नहीं करते। शरद जी भी आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो लखनऊ में जबरदस्त बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है और वहाँ पर मौसमी मौजूद। मौसमी बताइए और दिखाइए क्या चल रहा है वहाँ। शरद जी, ये टिप्पणी करना चाहेंगे इस तरह? ये तो लाजमी है। इस तरह की जीत होती है, खासतौर से जब इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेड ना हो और उस कदर हो जाए, तो इस तरीके का माहौल तो होना कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन शाहनवाज साहब हों तो मैं उनसे एक सवाल पूछूं। अभी अच्छा, नहीं तो इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं। और ज्यादा जोश इसलिए दिख रहा है क्योंकि कल तक यही बीजेपी वाले जो हैं यकीन नहीं कर रहे थे कि एग्जिट पोल हो जाएगा हकीकत में। हालांकि उसके जो आंकड़े उस वक्त दिखाए गए थे उसमें वो इससे भी बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए सब खामोश थे। और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ 4 रोज उन्होंने गोरखपुर में गुजारे, जबकि उम्मीद की जा रही थी वो लखनऊ या दिल्ली में होंगे। उसके बाद वो निकले हैं जब उन्हें यकीन हो गया कि हाँ ठीक है। हाँ। विजय जी, ये तो आप मानते हैं कि ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत ज्यादा है, जिसका परिणाम है क्योंकि 116 सीट का जो 5000 से कम ज्यादा का निर्णय अभी आया है हमारे साथ, वो किधर भी जा सकता है। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस पूरे इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को वो विनर नहीं रही हो, लेकिन सबसे ज्यादा गेन हुआ है। 11% वोट जो है उसका बढ़ा है। सब तरफ के पार्टी के वोट बढ़े। यदि वो कंसिस्टेंसी से उस चुनाव को लड़ती तो मुझे लगता है कि वो चुनाव जीत सकती थी। और 5000 का अंतर 116 सीटों पर होना वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस चित्र पर ये जो चल रही है होली, इस पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव के रंग जो है होली और जो आने वाली है होली, उसमें केवल एक फर्क है। जो त्योहार की होली है उसमें सब एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। चुनाव की होली में कुछ लोग रंग उड़ाते हैं, कुछ के रंग उड़ते हैं। बहुत बढ़िया। संजय जी, हम आज के इन 5 राज्यों की जीत और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जीत के बाद अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विनोद जी से एक छोटा सा रिएक्शन लेकर आपके पास आते हैं। बदलती हुई राजनीति सर आप कैसे देखते हैं 2024 में आज की इस उत्तर प्रदेश की जीत का क्या असर है? मैं तो इसको इस रूप में देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ के रूप में एक मजबूत हिंदुत्व का दूसरा चेहरा मिल गया है नरेंद्र मोदी के बाद। जो नरेंद्र मोदी हिंदुत्व और विकास दोनों का मॉडल थे गुजरात से, तो एक आदित्यनाथ के रूप में उनको नया मजबूत चेहरा मिला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, संघ परिवार को, पूरे भाजपा को। और दूसरा, आम आदमी की पार्टी की पंजाब की जीत से जो है राष्ट्रीय राजनीति में जो भाजपा विरोधी खेमा है उसको उत्तर भारत में एक नई धुरी मिल गई है, एक नया स्पेस। अब आम आदमी पार्टी जो है, जो वैसे तो क्षेत्रीय पार्टी थी दिल्ली की, लेकिन अब उसका एक्सपेंशन होगा ऑल इंडिया। वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात हर जगह चुनाव में जाएगी और कांग्रेस के लिए ये खतरे की घंटी है। 2024 में संजय जी असर देखते हैं आप इसके? सही जी, बार बार इस बात का जिक्र होता है कि ये दौर राजनीति का जिसमें बीजेपी का इतना वर्चस्व है, ये कब तक चलेगा? ये जो जीत है इन 4 राज्यों में, ये
इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि ये जो बीजेपी का वर्चस्व है भारत की राजनीति में, ये अभी इसका दौर थोड़ा लंबा चलेगा। 2024 निश्चित रूप से ये संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी की मजबूत पकड़ 2024 में भी बनी रहेगी और कांग्रेस जिस तरह से सिकुड़ती जा रही है तो इसके लिए कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और जिस बात का जिक्र बार बार होता है कि क्या कोई विकल्प हो सकता है, आम आदमी पार्टी जिस तरह की बड़ी जीत हासिल कर रही है पंजाब में, कम से कम एक संकेत मिलने लगे हैं कि एक आम आदमी पार्टी की एक विकल्प के रूप में उभर सकती है। शरद जी 2024 को अगर हम देखें सर, तो अभी तक ये था कि विधानसभा चुनाव में जनता अपने मुद्दों पर अलग वोट देती है और 24 में मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट पड़ रहे हैं। आप चाहे वो झारखंड से लगाकर छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, बंगाल चले जाइए या पंजाब चले जाइए, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव, ये परिणाम बदलेगा 24 में? हाँ बिल्कुल। देखिए अभी तक आपने देखा है कि पिछले 7-8 स्टेट्स में या 9 स्टेट्स में बीजेपी जीत नहीं पाई डिस्पाइट नरेंद्र मोदी। तो ये बहुत बड़ी उसकी भरपाई का एक स्वरूप है कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में उन्होंने वापस अपने आप को स्थापित कर लिया है। चाहे देखिए सीटें तो वो खुद भी सोच रहे थे कि पिछली बार से कम होंगी, क्योंकि पिछली बार बहुत हाई नंबर था, ठीक है, लेकिन ये कर लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी वजह से उम्मीद की जा रही थी, जो मोमेंटम बन गया था कि मोदी का जादू खत्म हो रहा है, वो फिर से कंसोलिडेट, ये महत्वपूर्ण है।